कल अपन से गलती हो गई थी लिखने में, अपन ने सबसे छोटा धनात्मक तो पूर्णांक लिखना था, बोला तो सही था, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे बड़ा लिख दिया था। उसको क्या कर लेना, छोटा कर लेना। क्या कर लेना, छोटा कर लेना। आज अपन परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? पहली बात, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ p पर क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या। अब अपन ने पढ़ी थी कि पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है, धनात्मक संख्या भी आती है, ऋणात्मक संख्या भी आती है और शून्य भी आती है। ठीक है, और दूसरी बात, q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, q का मान 0 के बराबर। अब देखो जरा परिमेय संख्या जैसे एक है, एक के नीचे में एक लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, कोई परिमेय संख्या बनी नहीं बनी, देखो कर p/q के रूप में बन रही है, नहीं बन रही, बन रही है। इसी प्रकार 4 को देखो ये नहीं है, इसी प्रकार -7 को देखो है ना, और 0/1। अब अपन ने ये बोला था कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन p का मान तो 0 हो सकता है ना, इसलिए 0 क्या है, परिमेय संख्या है। 0 क्या है, क्यों, परिमेय संख्या है। इसी प्रकार 22/7 क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। अब अपन से बोलते कि p और q क्या होनी चाहिए परिमेय संख्या के लिए, एक तो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और एक q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ p/q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या हो तथा q का मान किसके बराबर नहीं हो, 0 के। उसे कौन सी संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या करते हैं। आगे चलो, अगर मैं अब ये बात सुनो कि q का मान 0 नहीं लेना चाहिए। अगर मैं q का मान 0 लूंगा तो अगर किसी भी संख्या में अगर मैं 0 का भाग देता हूँ तो वो अपन को अनंत प्राप्त होगा, और अनंत का अपन को कोई पता नहीं कि अनंत संख्या कौन सी होती है। ठीक है, इसलिए अपन को q का मान क्या नहीं देते, 0। आगे चलो कि आप परिमेय संख्या किसे करते हैं। पहली बात तो ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, और दूसरी डेफिनेशन होती है इसकी, वह संख्या है जिनमें दशमलव के बाद कोई भी पुनरावृत्ति नहीं होती हो। जैसे मान लो कोई भी अंक लिया तो उसके बाद उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, जैसे ऐसे अपने पास √3 है, √3 का मान 1.414 ऐसे बदलता रहता है। तो पहली बात तो वो संख्या जिनमें दशमलव के बाद कोई भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो। दूसरी बात, जिन संख्याओं का वर्गमूल और घनमूल या कोई भी मूल नहीं निकलता हो। मतलब अगर अपन ने कोई संख्या ली, जैसे अपन को पता है कि √3 क्या है, अपरिमेय। अब अपरिमेय तो इसका अपन को क्या नहीं निकलना चाहिए, एक तो वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। निकलेगा क्या, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर घनमूल मान लो घनमूल निकालते तो क्या घनमूल निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा। तो ऐसी सभी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या। अब तो उसे पूछ ले कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर वो आपसे ये बोले कि पाई का मान 22/7 है तो ये कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन अगर डायरेक्ट वो ऐसे पूछ रहे कि पाई कौन सी संख्या है तो अपन किस पर टिक करेंगे, अपरिमेय संख्या। आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।